Hey everyone, this is me Sumi Jha and welcome back to my YouTube channel Why Learning Classes. Guys, आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है द बर्निंग ऑफ द बुक्स बाय बर्टोल्ड ब्रेक्ट. सो गाइज, ये वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करना है. और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले ये जो अबाउट द पोएट लिखा है तो पोएट के बारे में जान लेते हैं कि बर्टोल्ड ब्रेक्ट है कौन और मतलब इनका वर्क थोड़ा बहुत जो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है उसको डिस्कस कर लेते हैं. तो बर्टोल्ड ब्रेक्ट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्ले राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी. यानी कि 20th सेंचुरी में ये बहुत सारे प्ले लिखते थे, प्ले राइटर थे, बहुत इन्फ्लुएंशियल. एंड हिज वर्क इंक्लूड द, अब यहाँ पे कुछ इनके वर्क्स लिखे हैं. लाइक 1928 में इनका कौन सा वर्क आया था, थ्री पेनी, विद द कंपोजर कर्ट वेल. कंपोज किसके साथ किया था उन्होंने. एवरीथिंग इनका प्ले राइट यहाँ पे लिखा हुआ है. एक तरीके का प्ले राइट का मतलब क्या होता है कि ड्रामा प्ले होता है उसको राइट करते थे ये, और ये बहुत फेमस थे, इस चीज़ के लिए जाने जाते थे. तो ये इनके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है. बाकी हमारा मेन एजेंडा जो है वो है ये पोएम को डिस्कस करना, द बर्निंग ऑफ द बुक्स को. सो सुनने में ये नाम बहुत ही ज़्यादा रेयर है कि बुक्स को जलाना यानी कि बुक्स को बर्न करना. तो ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हुआ है. ये फर्स्टली ये जर्मनी में दिखाया गया है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे. लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करें तो ये चीज़ इंडिया में भी नालंदा यूनिवर्सिटी में हो चुका है कि बुक्स को जलाया जा चुका है. और मेन रीज़न क्या होता है बुक्स को जलाने का, कि लोगों तक नॉलेज जो है वो बुक्स पहुंचाता है. और अगर हम चाहें कि लोगों तक नॉलेज ना जाए, लोगों तक जो है लोग इतना जागरूक ना हो पाए. आज अगर हम थोड़ा बहुत जानते हैं, अगर हम राजनीति के बारे में जानते हैं तो कहीं ना कहीं हमने बहुत बचपन से लोकतंत्र के बारे में पढ़ा है, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है, जाना बाद में है लोगों से. लेकिन हमने पढ़ना जो है वो बचपन से ही शुरू कर दिया. 8th-9th क्लास से ही हम डेमोक्रेसी के बारे में जानने लग गए, उससे पहले से ही जानने लग गए. तो हमको कहीं ना कहीं बुक से काफ़ी नॉलेज मिली. लेकिन अगर यही चीज़ गवर्नमेंट चाहे कि लोगों को ना पता चले तो वो क्या करेगा, ये ऑर्डर दे देगा कि जितनी भी बुक्स पब्लिश्ड हुई है उसको जो है वो बर्न कर दो. अगर ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी कि ना रहेगा बुक्स ना फैलेगी नॉलेज. इस तरीके से जो है ये भी स्टोरी है, ये भी जो हमारी पोइट्री है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं द बर्निंग ऑफ बुक्स. तो सबसे पहले ये थोड़ा सा थीम वगैरह इसका देखते हैं. द पोएम कैन बी सीन एज ब्रेट्स रिस्पॉन्स टू द नाजी प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग द बुक्स. अब इसमें क्या होता है कि नाजी जो है वो बर्निंग द बुक्स यानी कि बुक को जलाने का आदेश दे देते हैं. अब एक्ट हैज फेस्ड प्रोसिक्यूशन फ्रॉम द नाजीज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर पीरियड. तो किस टाइम में होता है, वर्ल्ड वार के टाइम में ये चीज़ होती है. द पोएम वॉज ओरिजिनली रिटन इन द जर्मन लैंग्वेज. ये जो पोएम है ये जर्मन लैंग्वेज में सबसे पहले लिखी होती है, क्योंकि इसको लिखा है बर्टोल्ड ब्रेक्ट ने. तो इन्होंने फर्स्ट टाइम जो ये पोएम को लिखा तो इन्होंने अपने जर्मन लैंग्वेज में लिखा, बट उसके बाद ये ट्रांसलेट हुआ इंग्लिश लैंग्वेज में. तब जो है हमने इसको पढ़ना शुरू किया. द थीम ऑफ दिस पोएम इज दैट सम बुक्स शुड बी बर्न्ड इफ दे आर एनोग्रेंट एंड अनट्रू. इस थीम में ये था कि कुछ बुक्स को तब जलाई जानी चाहिए जब वो अच्छी नहीं होती है, सच्चाई नहीं होती है. तो उसने यही बोला है कि जो बुक में सच्चाई नहीं है हम उसी को जला रहे हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता, वो अच्छी बुक्स को भी जला देते हैं. द टोन ऑफ द पोएम इज स्लाइटली मेलो. अब इस पोएम में टोन कौन सी यूज हुई है हमसे ये भी पूछा जा सकता है. तो मेलो एंड इंटेंस हुई है. और इसमें अगर हम बोले कि पोएम का स्टाइल कौन सा है, यहाँ भले ही मैंने मेंशन नहीं किया है, बट अगर बोला जाए कि व्हाट इज द स्टाइल ऑफ दिस पोएम तो ये फ्री वर्स पोएम है. FREE फ्री वर्स VERSE. तो ये फ्री वर्स पोएम है और ये 3 स्टैंजाज में जो है वो डिवाइड है. इन दिस पोएम द स्पीकर और पोएट डिस्क्राइब्स बुक बर्निंग. ये जो पोएम है इसमें जो स्पीकर है मतलब यानी कि पोएट कह सकते हैं, वो उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है, बुक का जलना. अ कॉमन मेथड ऑफ सेंसरशिप इन विच पीपल सेट फायर टू बुक. जिसमें जो है पीपल जो हैं यानी कि स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंदोलन किया है, अभियान चलाया है, वो बुक्स को जो है वो मतलब जला रहे हैं. क्योंकि यहाँ पे तानाशाही शासन है, लोकतंत्र शासन भी नहीं है. दे टू एन पॉलिटिकल, कल्चरल और रिलीजियस ग्राउंड. ठीक है, तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं उसको डिस्ट्रॉय करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं. बुक्स के अंदर अगर फायर लगा देंगे, बुक्स को जला देंगे तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सामने नहीं आएंगी, जिससे लोग जो है वो अवेयर नहीं हो पाएंगे हर चीज़ को लेकर. अगला है द बर्निंग ऑफ द बुक इज अ पोएम बाय द लेजेंडरी ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक एंड एसेइस्ट बर्टोल्ड ब्रेक्ट.
तो यहाँ पे वही सेम लाइन है कि जो पोएम किसके द्वारा लिखी गई है, लेजेंडरी ड्रामेटिस्ट के बारे में, जो क्रिटिक भी हैं, एसेइस्ट भी हैं, प्ले राइटर भी हैं, और तो वो है कौन, बर्टोल्ट ब्रेक्ट। इट वॉज द रिटन ओरिजिनली इन जर्मन। तो फर्स्टली जो है ये सेम लाइन है कि उनको जो है जर्मन में लिखा गया था ये जो पोएम है, उसके बाद उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। वो किसके द्वारा किया गया, माइकल आल्ब्रेcht के द्वारा। Reiser policy in Nazi Germany was connected to censorship as book by Jewish author were widely burned and banned. After that, literature from communist, socialist, pacifist and anarchist author were also subject to destruction by the Nazi regime. The Nazi book burning were a campaign conducted by the German Student Union to ceremonially burn books in Nazi Germany and Austria in the 1930s. The practice was considered a way of cleansing the county and ridding of un-German material. In regard to burning, Joseph Goebbels claimed the era of extreme Jewish intellectualism is now at an end as the literature was destroyed. Brecht himself as much of his works burned as he was a socialist and eventually fled Germany to escape the Nazis. So अब इसका मतलब समझेंगे। तो कहीं ना कहीं नाजी जो है उन्होंने जो है वो एक आदेश दे दिया कि जो बुक्स है उसको जो है वो कहीं ना कहीं अब जो है वो बैन कर देना चाहिए। जो बुक्स है जिन बुक्स में गैर कानूनी चीज़ें लिखी हैं या विचारधाराओं यानी कि लोगों को जो है वो गलत बातें बताई जा रही हैं वो बुक्स को जो है वो जला देनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत मतलब एक तरीके से ये शो कर रहे थे कि हम वो वाली बुक्स जला रहे हैं जो बुक्स जो है वो अच्छी नहीं है, गैर कानूनी है। उसकी एक लिस्ट बना रहे थे और देश निष्कासित कर रहे थे उन लोगों को भी, उन राइटर्स को भी, और साथ में उन की जो किताबों को भी जलाया जा रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो जो है वो उन बुक्स को जला रहे थे जिनके अंदर सच्चाई लिखी थी, सच्चाई वाली बातें थी, ताकि लोगों के अंदर वो जागरूकता ना आए। द एरा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि द एरा ऑफ एक्सट्रीम जैगिश इंटेलेक्चुअलिज्म इज नाउ एट एन एंड, यानी कि चरम यहूदी बौद्धिकता का युग अब समाप्त हो गया है क्योंकि साहित्य नष्ट हो गया था। ठीक है। अब है ब्रेक्ट ने स्वयं अपने अधिकांश कार्यों को जला दिया था क्योंकि वह एक समाजवादी थे और अंततः नाजियों से बचने के लिए वह जर्मनी से जो थे वो स्केप कर गए थे, यानी कि भाग गए थे। ठीक है। लास्ट में क्या होता है, क्योंकि हर उस बुक्स में जो है सबकी बुक शामिल होती है, बट ये जो पोएट खुद हैं ब्रेक्ट्स, उनकी बुक जो है वो शामिल नहीं होती है। उनकी बुक जब शामिल नहीं होती है तो उनको कहीं ना कहीं अंदर से बहुत बुरा होता है और उनको ऐसा लगता है कि ये उनका जो है वो असम्मान किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक अच्छे पोएट की उसके अंदर जो है वो बुक्स हैं, पोएट्री वाली बुक्स, मतलब बुक्स जो उन्होंने रिटर्न की है वो है, लेकिन वहाँ सिवाय उनके, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि मैं एक झूठा इंसान साबित हो जाऊंगा, क्योंकि हर इंसान को पता है कि सच्चाई वाली चीज़ें जो है वो जलाई जा रही हैं। अगर उनकी बुक्स नहीं जलाई जाएंगी इसका मतलब ये है कि वो एक सच्चे इंसान नहीं है, वो एक झूठे इंसान है। In the poem, a totalitarian regime has ordered to burn all books that were अनलॉफुल, डैट इज। तो इस पोएम में दिखाया गया था कि ये जो रिजिम थी, जो हमारी नाजीज रिजिम थी, तो उन्होंने क्या ऑर्डर दिया था कि बर्न कर दो वो सारी बुक्स को, जला दो उन सारी बुक्स को जो कानून को जो है वो गैर कानूनी है, जो कानून को फॉलो नहीं कर रही है। एवरी बुक्स दैट वाज अगेंस्ट द पॉलिसीज, जो पॉलिसीज के अगेंस्ट है, जो रूल पावर नहीं कर रही है। ब्रेक्ट यूजेस द इमेजेस ऑफ डल ऑक्सन, डल ऑक्सन मतलब ऐसी बैलों को उसने जो है वो कंपेयर किया था जिस गाड़ी से जो है बुक्स लोड होके जा रही थी जलने के लिए, उस गाड़ी को जो है उन्होंने किससे कंपेयर किया था, बैलों से, सुस्त बैलों से कंपेयर किया था। ठीक है। अ राइटर हु इज नाउ इन एग्जाइल कम्स टू नो अबाउट द बर्निंग ऑफ द बुक्स, ही चेक्स द लिस्ट ऑफ बुक्स बी बर्न। तो उन्होंने एक लिस्ट चेक की जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि कौन कौन सी बुक्स जो है वो जलने वाली है। ही वॉज एंग्री व्हेन ही फाउंड दैट हिज बुक्स वर इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे अगर इंक्लूडेड होता है यानी कि उनकी बुक उसके अंदर है, एक्सक्लूडेड का मतलब क्या होता है कि उनकी बुक जो है उसमें नहीं है। तो जब उस लिस्ट में उन्होंने अपनी बुक्स का नाम नहीं फाइंड किया तो वो बहुत ज्यादा क्या हो गए, टेम्पर में चले गए, यानी कि एंग्री हो गए। ही ड्राफ्ट एन एंग्री लेटर टू द फूल हु आर इन पावर, तो उसने वो एंगर होगा और एक लेटर लिखा और उनका ये उस फूल इंसान के लिए, एक मूर्ख इंसान के लिए जिसको जो है पावर हाथ में मिली है। ही बिलीव्स दैट टू बी इन द excommunicated list was an honor in time when people who speak the truth are the ones who suffer. He आज, तो वो कहते हैं कि जो इंसान सच बोलता है वही इंसान जो है आजकल के ज़माने में सफ़र कर रहा है। He asked them why he was excluded. उन्होंने कहा कि वो क्यों जो है वो excluded हुए हैं। He says he had always told the truth. कहते तुम जो है हमेशा सच्चाई बोलते हो इसीलिए हम जो है तुमको बाहर नहीं कर रहे। The writer challenges the
टायरेंट एंड सेज बर्न मी, तो उससे और वो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है एक काम करो तुम मुझे ही जला दो, नॉट बर्न माई बुक्स, साथ में तो मेरी बुक, एक काम करो तो मेरे बुक्स को ही छोड़ दो और तुम मुझे ही जला दो क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा अपमान है। ही ऑलवेज देम टू स्टॉप ट्रीटिंग हिम लाइक अ लायर, क्योंकि मैं एक झूठा इंसान बन के जो है वो नहीं रहना चाहता। बर्न मी फॉर आई रोट द ट्रूथ, अगर मैंने सच्चाई लिखी है और मैंने बुराई नहीं लिखी है, झूठ नहीं लिखा है, डोंट ट्रीट मी लाइक अ लायर, तो मुझे जला दो और मुझे एक झूठे इंसान की तरह ट्रीट मत करो। सेज ब्रेट, तो ये सब चीजें किसने कही? वो जो राइटर है बर्टोल्ड ब्रेट, उन्होंने कही। दिस इज द अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ टू द टायरेंट, तो ये सब चीजें उन्होंने उनको कही जिसके हाथ में पावर था जलाने का। When the lie of power is dangerous, the truth must command its self-destruction to remain truthful to itself. In that sense, the poem is remarkably insight of the horror of Nazism. अब वो फिर जो बर्टोल्ड है यानी कि जो पोएट है वो कहते हैं कि मेरे साथ जो है वो झूठा व्यवहार करना बंद करो और मुझे जला दो क्योंकि मैंने सच लिखा है। ब्रेक्ट्स कहते हैं कि मेरे साथ झूठा व्यवहार मत करो, मतलब वो एक दो बार ये चीज़ कहते हैं कि मैं लायर नहीं हूँ। यह कविता उल्लेखनीय रूप से नाजीवाद की जो भी मतलब उनकी एक तरीके से जो दादागिरी चल रही थी एक लोकतांत्रिक शासन ना होने की वजह से, तानाशाही शासन होने की वजह से, उस चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो पोएम थी वो खत्म होती है और एक शॉर्ट सी पोएम थी जिसको हमने कैरेक्टराइज पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बस उसमें इतनी सी बात थी कि नाजियम का ऑर्डर था कि बुक्स को जो है वो बर्न कर देना चाहिए, कर दो ताकि लोगों के पास जो है वो नॉलेज जो है वो ना पहुंचे। और इसी लिस्ट में जो है ये जो पोएट थे जिनका बुक को बर्न नहीं किया गया, तो उनको इस बात पे गुस्सा आया कि हर सच्ची बुक्स अगर बर्न हो रही है तो मेरी बुक्स में भी सच्चाई है तो उसको भी बर्न करो, और अगर तुम मेरी सच्चाई वाली बुक्स को बर्न नहीं करोगे तो मैं भी जो है एक झूठा इंसान साबित हो जाऊंगा, तो मैं इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मुझे ही जला दो। दैट्स इनफ, यही पोएम थी। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, बोथ आईडीज आर अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दोनों की लिंक्स अवेलेबल है, क्लिक द लिंक और वहां आप डीएम भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। एंड ऑल्सो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो वंस अगेन जय हिंद वंदे मातरम।